और दोस्तों, हमारा सूर्य हर 11 साल में एक सोलर साइकिल अर्थात सौर चक्र को पूरा करता है, जिसे सन स्पॉट साइकिल भी कहते हैं। और इस दौरान सोलर मिनिमम अर्थात उस सूरज की कम गतिविधि से सोलर मैक्सिमम अर्थात अधिक गतिविधि तक सूरज की मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ अर्थात चुंबकीय गतिविधियाँ बदलती रहती हैं। और सन स्पॉट्स सूरज पर काले धब्बे की संख्या इस चक्र में बढ़ती और घटती रहती है, जो सौर तूफानों का संकेत देती है। और अंतरिक्ष मौसम सोलर स्टॉर्म से प्रभावित होता है, और जिस तरह से धरती पर तूफान आते हैं उसी तरह सूर्य में भी तूफान आते रहते हैं। और यह कोरोनल मास इजेक्शन CME और सौर लपटों से शुरू होता है, और ये पृथ्वी के आयन मंडल जो कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर है उसको बाधित कर सकता है, जिससे रेडियो कम्युनिकेशन और विमानों का नेविगेशन और पावर ग्रिड प्रभावित होते हैं। और नासा का कहना है कि सोलर तूफान से बचने के लिए सिर्फ 30 मिनट्स का समय ही मिल पाता है। और वैज्ञानिक सोलर वेदर की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए आदित्य L1 और सोलर ऑर्बिटर जैसे मिशनों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन CGC के पलट जाने से और 100 साल के चक्र की वजह से अब भविष्यवाणी करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। और नासा की AI आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली अर्थात सिक्योरिटी सिस्टम्स इस खतरे को समझने में मदद कर रही है। और 1859 का कैरिंगटन इवेंट और 1989 का क्यूबेक ब्लैकआउट सौर तूफानों की विनाशकारी शक्ति को दिखाता है, और इन घटनाओं ने टेलीग्राफ नेटवर्क और बिजली की आपूर्ति को पूरी तरह से ठप कर दिया था। और अगर आज ऐसा तूफान आता है तो इंटरनेट, सैटेलाइट्स और मॉडर्न टेक्निक्स को भी भारी नुकसान हो सकता है, और वैज्ञानिक इसे रोकने के लिए नई रणनीतियाँ बना रहे हैं। और 100 साल के इस सोलर साइकिल की शुरुआत वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। नासा, इसरो और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां सूरज की सतह पर और उसकी गतिविधियों पर नज़र रख रही हैं, और सौर तूफानों से बचने के लिए सैटेलाइट्स को मजबूत किया जा रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की सुरक्षा और प्रारंभिक चेतावनी सिस्टम, अलार्म सिस्टम्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और यह साइकिल पृथ्वी के लिए इस सदी का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है।